अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आपको पता है कि डेली की मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही होती हूँ, 3 रेसिपीज़ होती हैं, कुछ मौसम के हिसाब से और कुछ कहते हैं कि अपने पसंद के हिसाब से भी। तो आज बड़ी मज़ेदार और कुछ आप लोगों की फरमाइश के हिसाब से भी। तो आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। एक हम बना रहे हैं स्मोक पतीला टिक्का, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक हेल्दी चिकन सूप बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं एक रोस्टेड टोमेटो चटनी। रोस्टेड टोमेटो चटनी इस तरह के हमने टमाटो को, चाहे आप पूरी वेजिटेबल को ग्रिल कर लें, माइक्रोवेव में कर लें, ओवन में कर लें या फिर आप पैन में उसको कर लें और उसके बाद आप बनाएं। बहुत मज़े की चटनी बनती है, बड़ा अच्छा सा उसके अंदर रोस्ट किए हुए टोमेटोज़ का फ्लेवर आ रहा होता है। तो ये 3 चीज़ें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज तो वैसे भी मेरे पास इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें रखी हैं जो आपको खूबसूरत बनना है, अपने हाथों को खूबसूरत बनाना है या फिर अपने स्किन को खूबसूरत बनाना है। जी हाँ, यहाँ पर मेरे पास है मलाइका की यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है। वैसे मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी तारीफ़ करें, ख़ास तौर पे लेडीज़ की बड़ी फेवरेट चीज़ है, इसलिए कि आपको पता है कि रोज़ मेकअप रिमूव करना, मेकअप को से पहले या मेकअप के बाद यहाँ पर इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, जिसमें ये देखें यहाँ पर आपको रोज़ वाटर नज़र आ रहा है और इसके साथ तिल का तेल है, आलमंड ऑयल है, रोगन रीठा है, ब्लैक सीड है, उसके अलावा लौंग है, आंवला है, सिकाकाई है। ये इतनी सारी इनकी वैरायटी है, आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ इस चीज़ का नहीं बात कर रही हूँ। मैं मेकअप जब भी रिमूव करती हूँ तो मेरे पास जो बादाम का तेल होता है उससे रिमूव करती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आलमंड ऑयल। ये आपको पता है आलमंड ऑयल जो है आपकी स्किन को क्या करता है, टाइट करता है, आपके रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है। और मैं यही एडवाइस दूँगी, अगर आप इतने महंगे महंगे लोशंस ले रहे हैं, वो लगा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप बादाम का, ज़ाहिर है इसमें विटामिन ई होता है और विटामिन ई जो होती है आपकी स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है, तो ये बादाम का तेल जो है बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाल गिर रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे, गंजपन हो रहा है, हम जैसे जो डेली के यहाँ पे ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं, बालों को बार बार वॉश डेली कर रहे होते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पे सिकाकाई और आपको आंवला नजर आ रहा है। और इसके अलावा लौंग का तेल, लौंग का तेल सबको ही पता है कि आज से नहीं बरसों से हमारी अम्मी, दादियाँ, नानियाँ लौंग का इस्तेमाल करती आई हैं। जब कभी दांत में दर्द होता है तो कहते हैं कि लौंग रख लें। अब आपको लौंग रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लौंग का ऑयल लेना है। मलाइका ने इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में, मलाइका ने इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में लेके आ गए हैं। और यहाँ पर आप देखें मलाइका की जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हैं, आज मैं उसका इस्तेमाल करूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एप्पल साइडर। ये सिरका जो है, आपको पता है एप्पल साइडर जो है ये आपको वेट को कम करने में बहुत अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका दिनों में वेट कम हो जाए तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा, जिस तरह 1 गिलास पानी ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून इसका डालना है और नीम गर्म पानी के साथ शहद 1 टेबलस्पून डालकर आप सुबह पिए, आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। इतनी सारी आपके लिए, मतलब घर में आप कहते हैं ना टोटके जो होते हैं, घर में आप जो कर रहे होते हैं, तो अब आपको किसी से टोटके लेने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मलाइका की सारी प्रोडक्ट्स अपने घर में ला के रखिए, चाहे आपके बालों का मसला है, चाहे आपकी मतलब स्किन का मसला है, या आप स्किन को ग्लो करना है, कलर फेयर करना है, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता देती हूँ करेले का जूस। शुगर वाले हैं जो लोग हमेशा कहते हैं कि हमसे करेले नहीं खाए जाते, उसका पानी नहीं पिया जाता, ठीक है, ये है विनेगर है, सिरका है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी के अंदर उसको 1 से 2 टेबलस्पून लें, जिस तरह से हम कहते हैं ना करेले का जूस आप निकाल के पी लें, तो आपको वो भी करने की ज़रूरत है, वो टेंशन लेने की ज़रूरत है, और वो पिया भी नहीं जाता, लेकिन इसको आप पानी में डाल के पिएँ। रोज़ वाटर है, आप मेकअप से पहले स्प्रे कर लें, रोज़ वाटर से आपने स्किन पर स्प्रे कर लेना है, और जब मेकअप रिमूव करते हैं तब भी आप कर लें, थोड़ा सा स्प्रे कर लें, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी और आपके चेहरे पर जो डबल टोन आपकी स्किन है वो जो होगी वो सही हो जाएगी और आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। तो मैं भी आपको यही कहूँगी, अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा, अपनी एक्सपेरिमेंट जो मैं कर चुकी हूँ, मैं आपसे भी कहूँगी कि आपने भी मलाइका की सारी प्रोडक्ट्स घर में ला के रखनी है। बालों का मसला, स्किन का मसला, पेट का मसला, बहुत सारी चीज़ों का, दांत का मसला, ये सारी चीज़ों को आप हल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार से स्मोक्ड पतीला टिक्का, ठीक है जी। अमूमन ग्रिल कर रहे होते हैं, बेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम आपको पतीले के अंदर ही बताएंगे, तो इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन टिक्का पीसीस चाहिए 4 अदद, इसके अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, दही 1 कप है, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच है, जर्दे का रंग आधी चाय का चम्मच है,
बेसन तकरीबन इसके अंदर 4 खाने की चम्मच, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, आमचूर 1 खाने का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच और 1 अदद कोयले का टुकड़ा जो हमने इसमें स्मोक देना है। और हस्बे ज़रूरत आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना भी करें तो आपकी कोई मर्ज़ी नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको करना है मैरिनेट। तो इसके अंदर जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स और फिर इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन इसकी करके हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम इसको पतीले में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके जो सारा मिक्सचर सा बनाना है। तो एक ले लेती हूँ मैं बड़ा सा बर्तन, उसके अंदर ये ले लेती हूँ और इसको हम क्या करते हैं, मैरिनेट करते हैं। तो मुझे चाहिए ये वाला बर्तन। ठीक है, अच्छा ये सीकाकाई भी है। अब आपको पानी के अंदर भिगोने की ज़रूरत नहीं है सीकाकाई आंवला वगैरह को। यहाँ पर आंवला सीकाकाई भी है, बस आपने इसका ऑयल का इस्तेमाल करना है और अपने बालों के मसले को ऑयल करना है। और वैसे भी सर्दियों में आपको पता है बाल कितने गिरे होते हैं, कितने रफ़ हो जाते हैं, टूट रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, तो आप इसको लगाएं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर हम चलते हैं, ये हम लेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही, अदरक लहसुन, हल्दी, चाट मसाला, नमक। इसके बाद आपने आमचूर, पीसी खटाई, थोड़ा सा जर्दे का रंग, अच्छा जी पिसा गरम मसाला, इसके बाद ये क्या है, चाट मसाला, आमचूर, ये सब चीज़ें हमने डाल दी। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, हमारे पास ऑयल है यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, काफ़ी है। ना भी डालें तो बग़ैर उसके भी बना सकते हैं। चलें जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इससे ज़रा सा ये हो जाएगा, ये अच्छे से इसके अंदर मैरिनेशन। यहाँ पर हम लेंगे बेसन, इसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करेंगे, फिर ये भी इसी में डाल देंगे। इसको हल्का सा आपने इस तरह से घोल लेना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसका बनाते हैं पेस्ट। ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, ये पहले मैं इसको अच्छी तरह से लगाती हूँ, फिर ये हम इसमें डाल देंगे। चलिए अब हम इसको इसमें डालेंगे। ठीक है, ये जो पीसीज है ना, ये देखें मैंने गहरे गहरे इसमें कट्स के निशान लगाए हुए हैं, ताकि आराम से जब आप इसको निकालेंगे तो इसके अंदर जो है ना मसाला सारा बहुत अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, ये पहले इसको लगाते हैं मसाला, फिर इसी के अंदर बेसन डाल के फिर बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। पंजाबी में कहते हैं कचकोले देना। एक शो देख रही थी, उर्दू स्पीकिंग की थी, उन्होंने बाद में ये कहा इसको बहुत अच्छे से कचकोले दे दे। अच्छा जी, हालांकि मैं कराची की हूँ, मैं नहीं हूँ वहाँ की, मतलब कराची में पैदा ही पड़े, लेकिन मुझे सारी पंजाबियाँ आती हैं, सारी जो सराय की हुई जो सब मुझे आती है, सबकी समझ भी आती है। अच्छा जी, ये इसके अंदर ये अभी लगा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद इसके ऊपर भी लगा रहे हैं, लेकिन बेसन अभी बाद में लगाएंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। तो इसको करते हैं मैरिनेट और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी चाय पी लूँ, चाय नहीं बल्कि ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ। अच्छा जी, वो मैंने पी ली है और यहाँ पर मैंने इसको मसाला लगा के रखा है। बहुत मज़ेदार सा यह मसाला लगा, ये देख लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी। हमने इसके अंदर डाला था दही था, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसके साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में चाट मसाला, साथ में आमचूर मसाला, इसके बाद इसमें हल्दी, साथ में मैंने येलो फूड कलर और नमक और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें लगाकर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा। ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े पीसीज हैं, इसको कुछ देर के लिए तो हमें मैरिनेट करना, ठीक है। अच्छा जी,
और इसको अगर आप देखें, मैंने लेमन जूस इसमें नहीं डाला, लेकिन जब तक आप इसमें कोई खटास वाली चीज़ नहीं डालेंगे तो वो आपका इसका टेस्ट जो अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है सिरका, ठीक है, एप्पल साइडर है जिसको मलाइका का, नाम कितना प्यारा है, मलाइका का एप्पल साइडर है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैं इसमें डाल देती हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। और जिस तरह से मैंने अभी बात की, यकीन करें वाकई बेहतरीन चीज़ है अगर आप अपने वेट को कम करने हैं। क्या मज़ेदार है, इसकी इतनी मज़े की खुशबू है। और मैं आपको सही कह रही हूँ, अगर आप चाह रहे हैं आपका वेट कम होना तो आपने क्या करना है, डेली 1 गिलास गर्म पानी लेना है, नीम गर्म पानी, उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने इसका डालना है, 1 टेबल स्पून आपने शहद डालनी और आप पिए। आपका पेट, आपकी टम्मी वम्मी सारी गायब हो जाएगी, आप इतनी जल्दी दुबले हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अमूमन ये होता है जब एप्पल साइडर आप किसी कंपनी का लेते हैं, जब जैसे ही आप उसको खोलते हैं इतनी अजीब सी उसकी स्मेल आ रही होती है कि आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन इसकी इतने मज़े की खुशबू आ रही है। अभी मैंने इसके अंदर भी जब डाला तो बड़ा अच्छा सा एक अरोमा सा आ रहा था। तो खैर आप भी जब इस्तेमाल करेंगे आप खुद ही तारीफ़ें करेंगे। और वैसे भी मैंने जिस तरह से बात की कि मलाइका की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। अब बालों का मसला, स्किन का मसला, जिस तरह से यहाँ पर ऑयल रखे, ठीक है। और उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो लोग शुगर पेशेंट है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। आप या डाइट, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट पर हैं जो लोग, उन लोगों के भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है उसका करेले का भी सिरका रखा है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्किन का, जिस तरह से मैंने बात की कि मेकअप को रिमूव करने के लिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं इसका झूठ नहीं कह रही, वाकई मैं बादाम का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। विटामिन ई होता है, आपकी स्किन के रिंकल को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, और उसके साथ साथ आपकी टू टोन जो स्किन होती है ना, उसको भी आप ग्लो करता है। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा रात के टाइम पे जब आप मेकअप रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने के बाद दोबारा आप उसको लगा लें, आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी अच्छी होगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको सारा मैरिनेट किया। अब बारी आई है बेसन की, तो अब इसमें जाएगा बेसन, ठीक है। बेसन डालेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा पानी में घोल के रख लिया था, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसका मसाला भी नहीं उतरेगा। वैसे तो ये मैंने जिस तरह से पहले कहा कि अब हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा तो बढ़ जाए, ठीक है। चलें जी, इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, चलें जी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। क्या सवाल है? अच्छा जी, चलें जी। अभी मैं इसके अंदर, मैं अक्सर आपको पता है कि मैं जब फ़िश भी बना रही थी तो आपको हमेशा टिप दे रही होती हूँ कि मैं कहती हूँ इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें, बेसन का इस्तेमाल कर लें। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि बेसन का इस्तेमाल टिक्कों में, फ़िश में क्यों किया जाता है, ठीक है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मैं क्यों इसमें डाल रही हूँ, टिक्कों के अंदर मैंने बेसन क्यों डाला है, या फ़िश जब हम फ्राई करते हैं उसके अंदर हम बेसन क्यों डालते हैं। तो बस आपने इसका आज के सवाल का जवाब देना है और उसके बाद आप विन कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स की तरफ से गिफ्ट है जो आपको मिलेगा। अच्छा जी, इसको मैंने ज़रा सा अच्छी तरह से और मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसको बस, ये जब मसाला अच्छी तरह से लग जाएगा ना, फिर आप देखिएगा। अच्छा, इसको लगाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बर्फ़ में रख दीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकालें और उसको। अच्छा, एक चीज़ और भी, अगर आप इसको बेक करना चाहते हैं तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मसाला जो है बहुत अच्छे से लग गया, ये देखिए कोट हो गया अच्छी तरह से। डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल हस्बे ज़रूरत। बस बड़ा सा पैन लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको पूरा फैला देना है, ठीक है। बड़ा पैन लीजिएगा। बस एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा ये है कि वरना कि ज़रा जितनी अच्छी सी इसकी मैरिनेशन होगी ना, उतने ज़बरदस्त ये बनेंगे। बस मैरिनेट अगर आप करके रख लेंगे ना इसको, तो सबसे बेहतरीन तरीका है इसका कि जो आप इसने इसको मैरिनेट करके रखना है। अब इसको कुछ नहीं चाहिए। चलें जी, ये हमने लगा लिया। टोंग ढूंढ रही थी, चिमटा। चलें, अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। पहले ये वाला रखेंगे, ये देखें। चलें जी, ये हम यहाँ पर रखते हैं। ये वाला ब्रेस्ट पीस है, इसको यहाँ पर रखते हैं। चलें जी, ये रहा, ये लगा दिया। अब ये जो मसाला है ना, इसको हम ये इसके ऊपर लगा देना। दही है और सारे इसके अंदर मसाले, बहुत मज़े का बनेगा। इसको अच्छी तरह से बस आपने स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक पक जाए। फिर उसके बाद आप इसको, कौन है
हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? ठीक ठाक। अल्लाह का करम, आप बताओ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से, जी आपका शाइस्ता, शो देख रहे थे। कैसी हैं आप? ठीक है? मौसम कैसा है? अस- तबीयत घर में सबकी खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है। हाँ, आज शुक्र है थोड़ी सी सर्दी कम हुई, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ, लेकिन फिर भी हो रही है। और आज तो मौसम भी हो रहा है, अबर वाला भी हो रहा है ना बार बार। कह रहे थे ना बारिश का भी, शायद कहा है कि मे भी शायद बारिश का भी है। अच्छा है, हो जाए। बहुत दुआ मांग रहे हैं, हमारे तो भतीजा भतीजी भी बहुत दुआ कर रहे हैं, बारिश हो जाए किसी अच्छा, तरह से। अल्लाह ही बस जी। अल्लाह करे वो रहमत वाली हो, जहमत वाली ना हो, जिस तरह से आपको हाँ, पता बस है ना ये थोड़ा सही सा। बात है, बस इस बिल्कुल चीज़ का बिल्कुल। मुझे बड़ा डर जी। लगता है, जब बारिश होती है ना बड़ा वो बुरा हाल हो जाता है। ये ये हुआ है। हमारे रोड वगैरह इस तरह के ना, इसलिए। हाँ ये है ना, देखे ना बाहर निकलो फिर बच्चे गए होते हैं बाहर, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी जी जी, और आपके सवाल का जवाब देना था। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? हाँ, बेसन हम लगाते हैं तो उससे बाइंडिंग होती है। ठीक है। दूसरे टेस्ट भी आता है। अच्छा ठीक जो है। हमारी अम्मी भी फिश वगैरह बनाती थी ना, और अच्छा इतने मजे की अम्मी के हाथ की फिश होती थी ना, जब वो बेसन जो उसके लगाती थी ना, उसके अंदर वो डिप करके और फिर फ्राई अच्छा करती थी। अच्छा। तो हम लोग, मैं आपको क्या बताऊं कैसा टेस्ट होता था। और दूसरी है कि वो जो मसाला होता है उसकी लेयर अच्छी तरह से जो है लग ना, चीज जाती की, है, आपकी सही। फिश हो, आपकी ये हो, जो चिकन हो, उस पर अच्छी तरह से चढ़ जाती है ना। हाँ ये भी है। और फिर जायका भी आता है। सही तो सही है। मेरे हिसाब से तो ये तीनों पॉइंट्स हैं। अब अच्छा आगे आप लोग देखिएगा। अच्छा, चलें सही है, चलें आपने और जवाब दे आपका दिया, हमने नोट। प्रोग्राम बहुत पसंद है। चलें बहुत बहुत। शुक्रिया। अभी मैं और मेरी भतीजी बैठे हुए देख रहे अच्छा थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जो दुआ करी, अल्लाह करे कॉल लग जाए। ये नहीं हाँ, पता थी कि फर्स्ट कॉलर ही हो जाऊंगी। आप कॉलर फर्स्ट हो जाएंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और इतने आराम के साथ, इतनी मोहब्बत प्यार के साथ आपने बात की है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं साथ साथ में आपसे बातें करते करते मैंने टमाटर को, लहसुन को, हरी मिर्चों को यहाँ रख दिया। आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, चूल्हे पे भी सेक सकते हैं। तो बस हल्का सा इसको ऊपर से इस तरह से करना है, लेकिन ज़रा सा चूल्हे पे सेक लें तो ज़्यादा अच्छा इसका आ जाता है फ्लेवर, और स्किन भी इसकी ऊपर से रिमूव हो जाती है। तो मैंने अभी इसको इस तरह से हल्का सा ये रख दिया। ठीक है जी, अब ये टिक्कों को तो मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया। ये देख लीजिएगा बहुत ही हल्की आग पे ये पकड़े जा रहे हैं। एक साइड से इसका कलर आएगा, फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी साइड से हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको रख दिया कि आराम से पकते रहें। आखिर में इसमें कोयले का स्मोक भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम और भी कर दिया है कि मैंने जो सूप बनाना है तो उसके लिए भी चिकन को यहाँ पर रख दिया था कि चिकन थोड़ा सा गल जाए। यहाँ पर ये चिकन है मेरे पास, इसको भी मैं श्रेड करूँगी, लेकिन इसके अंदर दाल वगैरह भी डालनी है, दाल को भी थोड़ा सा पकाना है। ये बड़े मज़े का सूप होता है। अच्छा, इसका ये था कि जिस तरह से हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते थे तो अम्मी वगैरह क्या करती थी, एक लौकी का टुकड़ा डाल दिया, थोड़े से मटर डाल दिए, एक गाजर बीच में डाल दी, तो बड़ा अच्छा सा सूप बन जाता था। तो वो छोटे बच्चों को देते। अब तो आपने देखा कि पैकेट्स वाले निकले हैं, सिरलैक है, फलाना फलाना सारी चीज़ें निकली हैं, लेकिन पहले इसी तरह से सूप दिया जाता था और बड़ा हेल्दी सूप होता था। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर इसको भी रख दिया। यहाँ पर टोमेटोज़ और ग्रीन चिली और लहसुन को भी हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मैंने टमाटरों को, लहसुन को और हरी मिर्चों को यहाँ पर रोस्ट कर लिया। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर अब आ रहा है नज़र। ठीक है जी, ये देखें ये इस तरह से मैंने किसी किसी को टमाटर को तो मैंने डायरेक्ट देखे चूल्हे पे भी इस तरह से कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसका वो आ जाएगा, कलर आ जाएगा, तो ये आप इसकी स्किन रिमूव कर लीजिएगा और इसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर भी आ जाता है। तो खैर अभी तो मैं इसको नहीं बनाऊँगी, पहले मैं इसको हल्का सा वो करके रखती हूँ ताकि ठंडा सा हो जाए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ सारों को, जिसको मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लिया, हरी मिर्चें, लहसुन वगैरह। यहाँ पर टिक्कों को भी एक नज़र हम देख लेते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर एक पतीला रखा हुआ है, देग रखी हुई है, जिसको मैंने यहाँ पर रखा है ताकि ये आराम से पकता रहे। ये देखें, ये देखें, इसका भी अच्छा सा गल भी गया है, कलर भी आ गया है, लेकिन ये मैंने अभी फिर भी स्लो फ्लेम पे रखा ताकि अंदर तक पक जाए। ठीक है, यहाँ पर एक कोयले को गर्म करेंगे, बाद में स्मोक देंगे, लेकिन अभी मैं नहीं दे रही, अभी फ़िलहाल मैं इसको अच्छी तरह से पका रही हूँ। ठीक है, ताकि बहुत अच्छे अंदर तक पके, इसलिए कि मैं आपके सामने मैंने इसको सारा मैरिनेट किया था। इसकी मैरिनेशन के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो मैंने ज़्यादा देर इसको नहीं रखा। ये रख लेते हैं, ये टोमेटोज़ को अलग से रखती हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा होता है, इसकी स्किन रिमूव करते हैं, फिर ये यहाँ पर जाएगा ब्लेंडर के अंदर। और यहाँ पर हम सूप की तैयारी करते हैं। सूप के लिए क्या है कि मैंने थोड़ा सा आधा सा काम कर लिया था, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। ये हम एक पैन लेंगे और इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। एक्चुअली ज़रा बड़ा पैन है तो ये आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इस वजह से। खैर हमारे कैमरामैन माशाल्लाह वो कहीं ना कहीं से इसको पकड़ ही लेते हैं। ये देखें, ये रख दिया दाल को और इसके साथ
यखनी को। चिकन मैंने निकाल लिया है, चिकन वो अलग से रख दिया है श्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर दाल जो है बॉयल हो रही है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। 1 टेबल स्पून की इतना इसमें ऑयल जाएगा। और अभी मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ, फिर मैं आपको मेथड भी बताती हूँ, ताकि हम सूप को भी रख दें हल्की। आप चटनी का तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, वो सिर्फ हमने ब्लेंडर में डालना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको बनाएंगे। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। तो टिक्कों का भी काम तो ख़त्म हो चुका, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स, बताती हूँ, बल्कि दिखाती नहीं बताती हूँ। चलें जी, ये जो हमने स्मोक्ड पतीला टिक्का ये पक रहा है पतीले के अंदर। हेल्दी सूप के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें चिकन टिक्का पीस या फिर आप बोनलेस चिकन ले लीजिएगा, 1 पाव 250 ग्राम के इतना, ठीक है। 1 अदद आपने प्याज लेने हैं, गाजर आधा कप लेनी है, टमाटर आधा कप लेने हैं, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच लेना है, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 1 टेबल स्पून के इतना ऑयल है, 1 अदद चिकन क्यूब्स है, मूंग की दाल आधा कप है, मटर 1 कप है और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। तो हम लेंगे प्याज को यहाँ पर हल्का सा चॉप करते हैं और ये डाल देंगे ऑयल के अंदर। ऑयल मैंने आपके सामने पहले से यहाँ पर रख दिया है। और ये दाल को मैं स्लो फ्लेम पे रखूँ, थोड़ा सा ये पक जाए, उबल ना। चलो इसको हटा देती हूँ वरना बॉयल आके घिर जाता है। चलें जी, ऑयल हमने डाल दिया और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके फिर ये मैं इसमें डालूँगी। कहाँ गई मेरी नाइफ़, ठीक है। और साथ साथ में 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें कि हम जब फ़िश फ्राई करते हैं या पर टिक्का वगैरह पर बेसन क्यों ऊपर लगाते हैं, बेसन लगाने का क्या मकसद होता है, क्या रीज़न है। तो बस आप 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें यहाँ पर एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। अच्छा जी, छोटी सी प्याज चाहिए, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं चाहिए, मैंने छोटी सी प्याज ले ली है। इसको 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़रूरी नहीं आपने इसको ब्राउन कलर देना है, बस हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट सी हो जाएंगी तो उसका एक प्याज का फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। ये प्याज जा रही है यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर। यहाँ पर यखनी है, इसकी मैं मूंग की दाल मैंने डाल दी है। आपको तो मूंग की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए मैंने पहले डाल दी। अभी मैं इसका आपको प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ। गाजर चाहिए, चिकन चाहिए, मेरे पास चिकन है जिसको बॉयल करके हमने यहाँ पर श्रेड कर लिया है, ये रहा चिकन, ठीक है, उबला हुआ है। थोड़ा सा इसका मसाला एक तरह से तैयार करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। हमें टमाटर चाहिए, टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। चलें जी, टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करते हैं। ये देखिए, तकरीबन 2 टमाटर ले लीजिएगा आप, ठीक है, 2 अदद टमाटर। जब तक प्याज हल्का सा फ्राई हो रहा है, 1 अदद आप हरी मिर्च भी इसमें डाल दीजिएगा तो अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। टमाटर, प्याज, चिकन, मटर, इसके साथ गाजर और साथ में यखनी, ठीक है। फिर बाद में हमने सिंपल चटनी बना लेनी है। चलें जी, ये रोस्टेड टोमेटो चले जाते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैंने इसमें डाल दिया प्याज और टमाटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है, थोड़ा पानी डाल दीजिएगा ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, थोड़ा इसको मैंने गलाना है, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास मटर है, ठीक है, गाजर है, मूंग की दाल है। मूंग की दाल का मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा, ये मैंने जिसमें चिकन को बॉईल किया था उसी के अंदर ये मैंने ये डाल दी मूंग की दाल। ये देखें, ये मूंग की दाल है, अभी ये कच्ची है, अभी पक रही है, इसको गलना है अच्छी तरह से, ठीक है। जब तक ये बहुत अच्छे से गल रही है, यहाँ पर हमने क्या करना है, टमाटर प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, बस ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने बाकी सारी चीज़ें डालेंगे, बस 1 से 2 बॉयल आएंगे। टिक्के भी हमारे रेडी हो गए हैं, उसको भी हम निकालते हैं, साथ में कोयले को गर्म करते हैं, इसका स्मोक देते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। 1 टेबल स्पून के अंदर हमने प्याज और टमाटरों को अच्छी तरह से यहाँ पर इसको एक तरह से गला लिया। इसके अंदर जाएगा 1 कप मटर, ठीक है, 1 कप के जितनी गाजर। ये हेल्दी सूप है, बहुत मज़ेदार भी होता है, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसके बाद इसके अंदर ये बॉयल किया हुआ चिकन, ठीक है, चिकन के साथ थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, यहाँ पर हमारे पास है मलाइका का सिरका है, एप्पल साइडर, उसको डालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से भूनती हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाएगा नमक, साथ में इसमें थोड़ी काली मिर्च। इसके बाद ये मेरे पास है
चिकन क्यूब्स, साथ में लहसुन, और ये जो मैंने दाल को यहाँ पर बॉईल करने रखा था ये अभी हाफ डन है, इसके अंदर साथ में पकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी सी कच्ची है। अभी इसमें थोड़ी सी नहीं बल्कि हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी और पकेगी। ठीक है, काली मिर्च, नमक, चिकन क्यूब्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि नज़र आए। अच्छा जी, ये हल्की आग पे बिल्कुल रखा हुआ है, थोड़ी देर ये पकेगा। आखिर में हरा धनिया डाल देंगे, मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जाएगा, यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया, लहसुन डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, चिकन क्यूब डाल दिया, गाजर डाल दी। गाजर के साथ मैंने इसमें मटर डाल दिए, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी यखनी और चिकन भी बॉईल किया हुआ। बस थोड़ी देर ये पकेगा, बाकी तो बस खाली ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना रहे हैं जो चटनी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये रोस्टेड वाली जो हम बन रहे हैं, इसमें हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटर है। ठीक है, ये जाएंगे ब्लेंडर के अंदर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर काला नमक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा, नमक, ठीक है, ये नमक। इसके बाद बेहतरीन यहाँ पर हमारे पास है मलाइका का एप्पल साइडर। ठीक है, ये हम डालेंगे, इससे ये होगा चटनी ख़राब भी नहीं होगी, इसका टेस्ट बड़े मज़े का आएगा। ये आपने 1 से 2 टेबल स्पून डाल देना। अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक ये रहे, ख़राब ना हो, तो आपने ये डाल देना है। थोड़ा सा इसको रुक रुक के चलाएँगे। अगर आपको लग रहा है ब्लेंडर नहीं चला तो आप बेशक इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा धनिया पुदीना भी जाएगा, अभी बस चलेगा थोड़ा सा। धनिया पुदीना भी डालूंगी, पहले थोड़ा सा ये चल जाए, फिर हम इसमें धनिया पुदीना डालेंगे। पानी ना ही डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी देर तक चल जाएगी। थोड़ा सा धनिया पुदीना, बड़े मज़े की चटनी जो है ये हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखें, और धनिया, हरा धनिया। ये चटनी आप टिक्कों के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, आपको बड़े मज़े की लगेगी। और इसका जो फ्लेवर आएगा ना, रोस्ट किया हुआ जो हमने इसमें गार्लिक वगैरह सब चीज़ों को किया, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये चलेगा, देखें बगैर पानी की भी बहुत अच्छी पेस्ट की है। ठीक है जी, यहाँ पर सूप भी हमारा रेडी हो गया, सिर्फ हरा धनिया जाएगा। इसके अंदर डाल देते हैं एक और फ्लेवर मज़ेदार करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास मलाइका का एप्पल साइडर है, इसको ये डालते हैं। वो 1 टीस्पून के जितना हम इसमें डाल देंगे, तो इसमें थोड़ा सा खटास आ जाएगी। ठीक है, इसका टेस्ट बड़े मज़ेदार सा हो जाएगा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मिर्च वाला, तीखा, तो दोनों में फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने कोयले का स्मोक देना है, जो हमने पतीला टिक्का बनाया इसको स्मोक देना है, बाकी सब चीज़ें रेडी हुई। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, और रेसिपीज कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। लेते हैं रिकैप ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बड़े मज़ेदार सा स्मोक का एक आ रहा है फ्लेवर। यहाँ पर जो मैंने कोयले का स्मोक दिया है, जो पतीला टिक्का बनाया, पतीले के अंदर बनाया, खूब अच्छी तरह से इसमें मसाला भी लग गया। अमूमन ये होता है कि सारा मसाला ही उतर जाता है, वो सारा बिखर जाता है, बह जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कलर जितना ज़बरदस्त, और ये बहुत जूसी है। एक तो होते हैं ना बड़े ड्राई से हो जाते हैं, ये नरम, सॉफ्ट और मज़ेदार जूसी से है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कोयले का स्मोक दिया, लेकिन मैंने साइड पर रख दिया, खैर स्मोक तो अभी ख़त्म हो गया। और इसके साथ आप चटनी सर्व कीजिएगा। जो रोस्टेड टोमेटो हमने चटनी बनाई है, जो उनको रोस्ट कर लिया था, सारे गार्लिक को भी, उसके बाद चिलीज़ को भी, साथ में टोमेटोज़ को भी हल्का सा रोस्ट किया, रोस्ट करके उसकी स्किन रिमूव की, फिर ब्लेंडर में डाला और तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के काले नमक के साथ बनाई। बहुत मज़ेदार सी चटनी बनी यहाँ पे।
इसके साथ यहाँ पर हेल्दी सूप बनाया वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें वेजिटेबल में जिस तरह से मटर डाले हैं, गाजर डाली है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप थोड़ी सी सब्जियाँ और भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन बहुत मज़ेदार सूप है। अगर आप डाइट पर है, जो लोग चाहते हैं कि भाई अपना वेट भी कम करना चाह रहे हैं, वो लोग भी इसको पी सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था। और वैसे भी जब आप डाइट कर रहे होते हैं तब भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपने 1 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल तो ज़रूर करना है। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर लूँगी, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और आज की विनर फातिमा है शिकारपुर से। उनको बहुत ज़्यादा, फातिमा आपको मुबारक हो एनेक्स का गिफ्ट, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ट्राई कीजिएगा फीडबैक। अच्छा, इसके बाद ये है कि मेरे बाद आने वाली है ज़रना फूड डायरी में बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने देखिएगा बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।